बहुत जी। सारे कमोडिटी एक्सपर्ट मैम ये भी कह रहे हैं कि जून के अंत तक सोने के भाव जो अभी देखने को मिले हैं उसमें 15% तक की करेक्शन आ सकती है। अब सवाल ये है कि ये जो गोल्ड फंड में जो लोग पैसे लगा रहे हैं उनके लिए क्या ये झटका है, क्या ये मौका है, क्या एक बार के लिए एसआईपी अपनी बंद करें, चालू रखें? ये बहुत लोगों के सवाल रहते हैं। आपकी टिप्पणी क्या होगी? देखिए, अगर हम थोड़ा बहुत 5 5 इयर्स का टाइम होराइजन देखें गोल्ड और निफ्टी का, मैं यहाँ पे ये चीज बताना चाहूंगी कि 1999 से 2004 जो 5 साल का समय है, उसमें निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया था गोल्ड को। गोल्ड रिटर्न्स अराउंड 7% थे और निफ्टी रिटर्न 16% थे। लेकिन वहीं अगर हम 2009 और 14 का पीरियड देखें तो वहां पे गोल्ड 17% था, निफ्टी 15% था। एंड अगर हम 2014 से 19 का पीरियड देखें तो उसमें गोल्ड केवल 1.7% था और निफ्टी 11.5% था। और अभी का जो 5 साल का पीरियड हम देख रहे हैं उसमें ऑलमोस्ट निफ्टी और गोल्ड जो है 17 और 18% के रेंज में चल रहा है। अब ये इतना ज्यादा मैं कहूंगी क्योंकि गोल्ड ने 1 लाख क्रॉस किया, आज भी एक अच्छा खासा मौका है। अगर हम देखें विपुल, तो पिछले 1 साल में गोल्ड ने 30% रिटर्न दिया है। लास्ट ईयर इट वॉज 77,000 एट दिस पर्टिकुलर लेवल, जो अभी हम हैं अप्रैल के महीने में। एंड अभी ये 1 लाख के आसपास जो भी पहुंचा है। और एट द सेम टाइम निफ्टी 50 अराउंड 15-18% के रिटर्न के रेंज में था। सो डेफिनेटली गोल्ड ने प्रदर्शन दिखाया है। जो मैं वही कह रही हूँ कि अगर हम गोल्ड फंड्स की भी बात करें, काफी सारे गोल्ड फंड्स में तो 3 और रिटर्न 21% के आसपास पहुंच गया है। सो ऑब्वियसली अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट है, हेज के लिए आपके पोर्टफोलियो में अच्छा है। अगर आप सिप कर रहे हैं तो आपकी सिप कंटिन्यू करें, बट ये देखिए कि अगर आप 10,000 की सिप कर रहे हैं टोटल, तो गोल्ड की सिप अराउंड 1,500 से 2,000 की ज्यादा अमाउंट की नहीं होनी चाहिए, नॉट मोर देन 15% इन योर पोर्टफोलियो। तो अगर इस लेवल पे ऐसा लग रहा है कि मुझे सिप स्टॉप करनी चाहिए या कुछ, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे कोई चीजों की वजह से कि एक डिप आने वाला है आप आपकी एसआईपी स्टॉप करें। बट हाँ, अगर आप लमसम पैसा डाल चुके हैं, आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर रह चुके हैं और अभी आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जैसे आपने 5 साल पहले निवेश किया था या 3 साल पहले, और अभी आपको प्रॉफिट बुकिंग का समय मिल रहा है क्योंकि गोल्ड ने रिटर्न दे दिया है, 21% का रिटर्न दे दिया है, तो आप इस लेवल पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एंड जो एक डिप की एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ा बहुत डिप आने के चांसेस हैं, जो आ सकते हैं डेफिनेटली इन कमिंग फ्यू मंथ्स, तो उस टाइम पे आप फिर से लेवल बाइंग कर सकते हैं। सो अगर आप न्यू इन्वेस्टर हैं या एसआईपी कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करें। अगर आप ओल्ड इन्वेस्टर हैं तो आप प्रॉफिट बुकिंग करके फिर से एक न्यू बाइंग कर सकते हैं एक न्यू लेवल पे। जी। एक चीज खाली ध्यान में ये रखे विपुल के जो पूरा साल है उसमें काफी सारे और हमें वॉलेटाइल पीरियड्स देखने को मिलेंगे। ऑब्वियसली ये जो 3 मंथ तारीफ पीरियड का जो एक्चुअल पीरियड आएगा, तब किस तरीके के ग्लोबल कंडीशंस होंगे और किस तरीके से और इन्फ्लेशन और डॉलर रेट का जो रिजल्ट किस तरीके से आएगा, वो पूरी की पूरी इफेक्ट आएगी अगेन गोल्ड बाइंग के ऊपर, सेंट्रल बैंक की बाइंग के ऊपर। सो इट इज ऑल डिपेंडिंग ऑन दैट। बट ऑन एन इन्वेस्टर लेवल आप एक्स्ट्रा बाइंग मत करें अगर आपके पास ऑलरेडी इतना परसेंटेज है आपके पोर्टफोलियो में। दैट्स इट। जी, काफ़ी महत्वपूर्ण और बहुत स्पष्ट रूप से आपने चीज़ें बता दी। मेरा अगला सवाल भी यही था कि अगर अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं, क्योंकि इस तरह का रिटर्न ना इक्विटी में मिल रहा ना कहीं मिल रहा, तो एक बार के लिए क्या प्रॉफिट बुक करना एक सही स्ट्रेटजी होगी या नहीं होगी? मान लीजिए जिन्होंने साल भर में लगाया ठीक ठाक पैसे बन रहे हैं, तो क्या एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करके थोड़ा वेट कर लें? अगर सब लोग कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत करेक्शन हो सकता है तो फिर दोबारा एंट्री कर लें, यही स्ट्रेटजी रहनी चाहिए मैम? कर सकते हैं विपुल। अगर मैं वही कहा, अगर आप ओल्ड इन्वेस्टर हैं और आपने प्रॉफिट देखा हुआ है, आपने बहुत अच्छे लेवल पे एंट्री ली थी और अभी आप प्रॉफिट देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं इस पर्टिकुलर लेवल पे, ताकि आपको वापस एक मौका मिले तब आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। लेकिन जो एसआईपी कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि एसआईपी की अमाउंट्स भी जो जा रही होंगी वो बहुत ही मार्जिनल अमाउंट होंगी एंड पोर्टफोलियो का 10-15% मेंटेन्ड है, तो उन्हें एसआईपी स्टॉप करने की एज सच, इनफैक्ट उस टाइम पे अगर गोल्ड डिप भी हो रहा है तो एसआईपी इन्वेस्टमेंट तो इनफैक्ट जाना चाहिए, राइट? तो मेरे हिसाब से एसआईपी स्टॉप का कोई मैं ये नहीं देख रही हूँ। बट अगर लमसम है तो
और आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो आप कर सकते हैं कर इस सकते लेवल। हैं, ठीक है। अगर एक मुश्त पैसे लगाए हैं, पैसे अच्छे बन रहे हैं, तो एक बार के लिए चाहिए प्रॉफिट बुक कर लीजिए। लेकिन एसआईपी चल रही है तो एसआईपी कंटिन्यू रखिए, ये सलाह है आप लोगों के लिए। विश्वजीत जी हमारे साथ जुड़े हैं और कोलकाता से हैं। विश्वजीत जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं विश्वजीत जी, सब भालो? हाँ सर, सब भालो सब भालो। सब भालो, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। क्या कर रहे हैं कोलकाता में, क्या करते हैं? सर मैं टीचर हूँ। टीचर है, ओह बहुत अच्छी बात सर। लोग बच्चों को शिक्षित करने का काम आप कर रहे हैं, बहुत पुण्य का काम है। बताइए सर, क्या सवाल है आपका? सर मेरा जो पोर्टफोलियो है वो तो आप देख रहा है ना? हाँ देख लीजिए सर। देखा था? हाँ बिल्कुल देख रहे हैं। हाँ तो मेरा पास 1 लाख का जो लमसम अमाउंट है, तो मुझे अभी लमसम डालने का जरूरत है या धीरे धीरे से डालने में अच्छा होगा? ठीक, और जी। कितने, मेरा जो 3 फंड है ना, उसमें कितना कितना लमसम डालना सही रहेगा? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है सर आपका कि आप और मेरे बताइए। सर। हाँ बताइए, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। और मैं मुझे तो अभी मोतीलाल का मोतीलाल का मिड कैप है, ठीक है, तो मुझे HDFC का मिड कैप लेने का कोई जरूरत है डाइवर्सिफिकेशन के लिए? हाँ ये भी अच्छा सवाल है आपका कि अगर ऑलरेडी एक मिड कैप। हाँ पूछिए सर, और पूछ लीजिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? मेरे पास सर प्रोडक्ट का फ्लेक्सिबल क्लब है, ठीक है। हाँ तो मेरा एक चीज जानना चाहता हूँ, मुझे कोई लार्ज कैप लेने का जरूरत है? क्या लेने की आवश्यकता, क्या बोल रहे हैं? लार्ज कैप। हाँ ठीक है, अच्छी, ठीक है, अच्छा सर, बिल्कुल बिल्कुल समझ गया सर। ठीक है, ये तीन सवाल हैं, इन तीनों सवालों को रखते हैं और काफ़ी अच्छे सवाल हैं आपके। एक तो मैम इनकी 3 SIP चल रही है। एक पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है जिसमें कि 7,000 रुपये लगा रहे हैं। मोतीलाल का मिड कैप ये लेकर के चल रहे हैं, 3,000 रुपये हर महीने ये निवेश कर रहे हैं। जानना ये चाह रहे हैं क्या HDFC के का भी मिड कैप ले सकते हैं क्या? दूसरा निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप उन्होंने ले रखा है, 3,000 रुपये की SIP वहाँ जा रही है। फ्लेक्सी कैप में निवेश है तो क्या लार्ज कैप में भी निवेश करना चाहिए अलग से? दूसरा 1 लाख रुपए इनके पास है तो क्या वो लमसम अमाउंट इनको लगाना चाहिए या जिस तरह की SIP चल रही है उसी में जो है धनराशि बढ़ा दें या 1-2 SIP और शुरू कर दें? ये इनके 2-3 बड़े सवाल हैं और ये सवाल सभी के मन में रहते हैं। आपकी टिप्पणी क्या होगी विश्वजीत जी को लेकर के? जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच विश्वजीत, आपके क्वेश्चंस काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। सबसे पहले तो बहुत अच्छी बात है कि आपने जो डाइवर्सिफिकेशन किया है मार्केट कैप्स का, अभी आपने फ्लेक्सी कैप ले रखा है, मिड कैप, स्मॉल कैप ले रखा है, सो वो बहुत ही अच्छा है, तीनों SIPs अच्छी हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपके पास ऑलरेडी एक मिड कैप है तो HDFC मिड कैप ऐड करने की तो मैं बिल्कुल सलाह नहीं दूंगी, क्योंकि ऑलरेडी एक फंड में एक कैटेगरी है, तो वो वाला जो ऐड करना है आपको, वो आप कोई और फंड ऐड कर सकते हैं, चाहे आप वो वैल्यू या एक कॉन्ट्रा स्ट्रैटेजी का फंड ऐड कर सकते हैं, या तो फिर आप एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में ऐड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में एक प्योर मिड कैप भी है और एक फ्लेक्सी कैप है। अभी फ्लेक्सी कैप में, स्पेशली पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में, अराउंड 10-11% के आसपास इंटरनेशनल है, थोड़ा बहुत वो अभी कैश में भी बैठे हैं। एट द सेम टाइम मिड और स्मॉल तो खास कुछ इतना परसेंटेज वाइज नहीं है, लेकिन अराउंड 50-55% के आसपास आई थिंक अज्यूम कर रही हूँ मैं। लार्ज कैप तो है ही, डेफिनेटली 50-60% के आसपास होगा। सो लार्ज कैप पोर्शन आपके पोर्टफोलियो में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के थ्रू आ ही रहा है। ठीक है, अभी अगर आपको एडिशनल SIP करनी है तो एक लार्ज मिड कैप भी कर सकते हैं, जिसमें 50-50% लार्ज और 50% मिड कैप हो सकता है, या तो एक अलग स्ट्रैटेजी वाला फंड ले सकते हैं जिसमें कॉन्ट्रेरियन स्ट्रैटेजी आप आपके पोर्टफोलियो में एक डाइवर्सिफिकेशन का रोल प्ले करेगी। सो ये हो गया आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन। थर्ड, जो 1 लाख रुपीज आप निवेश करना चाहते हैं, सबसे पहले ये देखना है कि क्या ये भी लॉन्ग टर्म है, लाइक अज्यूमिंग SIP लॉन्ग टर्म है कि आपको 5 साल एंड अबाव के लिए रखना है, तो क्या ये भी लॉन्ग टर्म है? अगर हाँ तो हम डेफिनेटली इसमें टॉप अप कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली निपॉन स्मॉल कैप विल नॉट एक्सेप्ट द लमसम अमाउंट, तो आपको फ्लेक्सी कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में आप ज्यादा टॉप अप कर सकते हैं, मोतीलाल मिड में कर सकते हो, और 2 फंड में सलाह दे देती हूँ जो आप ऐड कर सकते हैं आपके पोर्टफोलियो में। एक इन्वेस्को इंडिया का कॉन्ट्रा फंड ऐड कर सकते हैं और एक HDFC का लार्ज एंड मिड कैप कर सकते हैं आप, तो उनमें आप थोड़ा बहुत लमसम कर सकते हैं। और एक चीज, अगर करंट सिनेरियो को देखें और 1 लाख रुपीस को निवेश करना है, तो हम एक मल्टी एसेट कैटेगरी को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, जिसमें ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट है, क्योंकि SIP आपकी ऑलरेडी जा रही है, और अगर आपका समझो बहुत लंबे समय का होराइजन नहीं है, 5 इयर्स एंड अंदर का होराइजन है,
तो ये 1 लाख आप एक मल्टी एसेट फंड में भी डाल सकते हैं, जिसमें आपको डेट भी मिल जाएगा, इक्विटी भी मिल जाएगा और गोल्ड भी मिल जाएगा। और वो जो इक्विटी होगा वो ज्यादातर लार्ज कैप ही होगा, सो जो आपके पोर्टफोलियो में सफाइस भी करेगा। सो इस हिसाब से आप पोर्टफोलियो की प्लानिंग करें, लेकिन गोल बेस्ड करें। ये फंड्स ठीक हैं, अमाउंट ठीक है, लेकिन जो गोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक विपुल, इन्होंने जो सवाल इस पे भेजा है उस पे 2 करोड़ की राशि भी चाहते हैं, ऐसा इन्होंने मेंशन तो किया है। अगर 2 करोड़ की राशि चाहते हैं ये विद इन जी। नेक्स्ट 3 इयर्स, हाँ, तो ये इन्होंने लिखा है 20 साल तक निवेश करेंगे और ये 2 करोड़ की राशि चाहते हैं इसको लेकर के। जी जी, तो उसके लिए 20,000 की एसआईपी लगेगी। करंटली इनकी एसआईपी है 13,000, लेकिन विश्वजीत जी, अगर आप हर साल 10% से स्टेप अप करेंगे ना, तो आपको एसआईपी बढ़ाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो 13,000 की एसआईपी चलने दो, ठीक। ठीक है। तो हाँ, विश्वजीत हमारे साथ हैं भी। विश्वजीत, 2 करोड़ रुपए का टारगेट है आपका 20 साल का? हाँ हाँ सर, 2 करोड़ का टारगेट है और 10% का टॉपअप भी करूंगी एवरी ईयर हाँ में। जाएगा। हाँ, ठीक है, फिर तो ठीक है मैम। तो मेरा जो 1 लाख है ना, वो मैं कैसे कैसे इन्वेस्ट, कितना अमाउंट को किस फंड में डालूंगी? 1 लाख भी आपको लॉन्ग टर्म 20 साल के लिए ही छोड़ हाँ, देना हाँ। है आपको। हाँ हाँ, 20 साल के लिए। मेरा फिर अभी आप 30 ईयर एज है। हाँ, 1 लाख रुपए सब मैम 20 साल का ही नजरिया है जी। 20 साल का ही है, राइट। तो ये आप इन्हीं फंड्स में टॉप अप कर लें। आप पराग पारेख फ्लेक्सी में भी डाल सकते हैं, मोतीलाल मिड में भी डाल सकते हैं, और 2 फंड्स जो मैंने और बताएं उसमें भी आप डाल सकते हैं। आप सब में इक्वल अमाउंट डाल दें, आप 25,000 डाल दें। एंड अभी के जो मार्केट के हिसाब से एक मुश्त 25 एक फंड में या 1 लाख एक साथ नहीं डालना है, तो उसको भी आप एसटीपी कर दें नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए। तो हर महीने 20-20 हजार के आसपास 5 महीने 6 महीने के अंदर आपके पोर्टफोलियो में वो शामिल हो जाएगा। सो एक साथ हम पूरी रिस्क नहीं ले रहे हैं। ठीक।